मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातों का वर्णन किया गया है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की, सुख समृद्धि पाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद इंसान के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेहरवीं की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। परिजन पिंडदान कर 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान को बहुत जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटे हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है, देह को तुरंत मृत घोषित कर दिया जाता है। तो मृत्यु के बाद तुरंत ही आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा सीधे ही अपने नए स्थान पर पहुंच जाता है, जहां उसका पुनर्जन्म होता है। यदि कोई आत्मा के अस्तित्व को समझता है, वह उस मान्यता के आधार पर पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। जन्म और मृत्यु की अनंत अवस्थाओं में आत्मा सदा ही अपने मूल स्वरूप में रहता है।